तो मेरा नाम राजू यादव है और मैं नोएडा से हूँ। देखा सारे आ रहे हैं, सारी यूपी के बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी। यूपी में ज़्यादा ही हो रहा है यूपी कंपटीशन। के बच्चे ज्यादा हाँ सर, मैंने आपका बस जा रही थी तो बस धीरे धीरे ना किसी खाई में गिरते गिरते बची। तो बस वाले ने बचाया, फिर दोबारा से उसे थोड़ा और आगे ले गया तो किसी पेड़ से टकराते टकराते बची। पहले तू ही बता। तो मेरा नाम राजू यादव है और मैं नोएडा से हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 46 आई है सर जीडी में। देखा सारे आ रहे हैं, सारी यूपी के बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी। यूपी में ज़्यादा ही हो रहा है यूपी कंपटीशन। के बच्चे ज्यादा हाँ सर, कंपटीशन। मैंने आपका वीओडी बैच लिया था अच्छा। क्योंकि इसलिए लिया था मैंने। पहली बात तो कि उसमें 80 क्लास ही हैं जिसमें पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद मतलब मैं नोट्स भी लाया हूँ, वैसे नोट्स अच्छा। मैंने बना रखे हैं। भाई ये मिठाई तुम्हारे लिए है। हाँ जी जरूर। तो नोट्स में मैंने क्या करा सर, मतलब जैसे क्लास ली मैंने तो क्लास में मैंने नंबर भी लिख दिए कि फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। हाँ, तो एक मान क्लास हाँ 29 लिख रखी है, 3 हाँ स्टार लगा रखे हैं। हाँ, तो मतलब जो क्लास जो क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है तो मैं सिर्फ वही क्लास वीओडी बैच में दोबारा देख लेता था जिसमें और टाइम बच जाए, जिससे अच्छा मेरा अच्छा। वो सब किया सर। और बार बार रिवीजन करा और मुझे नहीं लगता कि मेरे एग्जाम में इस नोट से अलग क्वेश्चन आया था। बस डिजिट चेंज हो गई हाँ, हल्की सी, डिजिट बस चेंज होती है बिल्कुल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने सीपीओ का भी सर, मेरा मेन सा है। अच्छा, बीसीपी का हाँ मेन सर, है। सीपीओ में तो इसमें जीडी में क्या स्कोर रहा और क्या रैंक रही तेरी? सर मेरी 46 रैंक थी, 161 नंबर थे मेरे। और मैथ में क्या स्कोर था? सर पूरे थे मैथ पूरे में, रीजनिंग रीजनिंग? में भी पूरे, हिंदी में भी पूरे। और अच्छा, मैथ में पूरे, रीजनिंग में पूरे, हिंदी में भी पूरे? हाँ सर, और मैं जीएस में 30 नंबर थे सर। चाल जीएस में 30 नंबर? हाँ, 40 में से 30। ब्रिलियंट यार, बहुत बढ़िया। हाँ। और तूने पोस्ट क्या अप्लाई की थी? ऐसा सब सर, हाँ, ऐसा मैंने कि सर। पढ़ने का मौका मिल जाएगा सीपीओ पढ़ने का सीजन मौका करने के मिल लिए। जाएगा। हाँ रहने वाला कहाँ का है? नोएड वैसे? सर, बाई नोएडा बात। से हैं सर। वैसे सर हम गाजीपुर के रहेंगे, गाजीपुर सैदपुर तहसील है हमारी। अच्छा। पर पिताजी की यहीं पे ड्यूटी है तो वहीं रहते हैं हम। और तूने तैयारी कौन से महीने में स्टार्ट की थी? सर मैं 2022 से करीब करी थी, बस मुझे पता था कि राकेश सर हैंगे जो काफ़ी अच्छा। अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। अरे थैंक तो यू। मैंने मतलब अब भी कोई कुछ मुझसे पूछता भी है कि भाई मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ मतलब आपको कि इनसे पढ़िए। आप देखिए, सब कहते हैं स्लो पढ़ाते हैं, पर मुझे लगता है भाई स्पीड मीटर है उसे तेज कर लो। हाँ, हाँ सबसे हाँ बढ़िया तरीका है हाँ, स्पीडोमीटर मतलब को तेज करो अपनी को, दो जो तीन करना की। कर लो। हाँ, 2x की स्पीड पे देखो, दिक्कत ही नहीं है। और सर 80 क्लास में पूरी मैट्रिक कंप्लीट, सबसे बड़ी बात तो ये जल्दी हो रही है। जल्दी हो रही है। रिवीजन भी करना तो जल्दी रिवीजन कर सकते हो आप। और तो पूरा डिटेल में एक एक छोटी से छोटी चीज समझ में हाँ सर, आती है। मतलब ये भी कि आप जब पढ़ाते हो, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा उसके हम्म, बाद आप जब उसे समझाते हो फिर डिटेल में नंबर में जब लिखवाते हो ना सर, वो चीज़ काम करती है पेपर में। काम जब हम करते हैं। पढ़ते हैं करते हैं तो हमें दिमाग, आधा क्वेश्चन तो दिमाग में आता है कि हमें दिमाग। ऐसे करना है भाई। और दूसरी चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। पेपर में कोई सवाल नया भी आ गया हाँ हाँ तो भी बात बन जाती हाँ है। सर, फिर डिजिटी चेंज होती है सर, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है वही सारा। रहता है। और और ऐसा नहीं है कि कोई छूट रहा है, सब सीजीएल तक का सारा कवर ही हो जाता है। बहुत तो से। अभी तू कौन कौन से एग्जाम और दिए हैं? सर मैंने यूपी पुलिस का तो वो भी हो गया है, पर तुमसे ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों? सर ऐसा सब 6 घंटे की ड्यूटी है सर। और वैसे भी तेरे नोएडा से नजदीक है। हाँ सर, मैं रोज चला जाया करूंगा घर पे, इसलिए। और और फिर सबसे अच्छी सीपीओ। चीज क्या है कि पढ़ाई आगे हो जाएगी। हाँ सर, पढ़ाई की वजह ही कर रहा हूँ सर ज्वाइन इसे हाँ, मैं सर। बाकी चीजों में पढ़ाई संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना, सर। बहुत मुश्किल हो जाता है। संभव तो नहीं, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, वो तो है। अच्छा, अभी सीपीयू का तेरा वो है मेन से सर, मैं मेन से। तो सीपीयू में कैसे चांसेस लग रहे हैं? सर सीआईएसएफ तक के तो लग रहे हैं सर, पर मैं सोच रहा हूँ मुझे दिल्ली ऐसा ही चाहिए, तो दिल्ली ऐसा चाहिए मतलब तो सुकून भी चाहिए, पैसे के साथ पैसे वैसे पैसे भी के नहीं साथ। भगना चाहिए। और भाई बहन कितने हो? एक भाई है, छोटा आया हुआ है। मतलब ऐसा हुआ था सर, मेरा छोटे। अच्छा, नीचे जो बैठा हुआ था एक, हाँ वो वो छोटा भाई, भाई है? हाँ वो पता है क्या हुआ सर, उसकी जॉब पहले लग गई मुझसे। वो किस चीज में लगा? वो प्राइवेट जॉब में अच्छा, कर रहा है प्राइवेट, वो, तो हाँ। बी फार्मा से लग गया। हम्म। तो मतलब उसे लगता था कि भाई की मतलब कि हम्म। भाई को थोड़ा प्रेशर आता होगा पैसों का, तो वो मुझे पैसे देता था उल्टे। छोटा भाई हो हाँ गया। कि भाई तू पढ़ यार, तू मतलब ऐसे में सोचा मत ना कर कि पैसे वैसे की, तो मतलब इसलिए मैं उसे लाया भी हूँ साथ में कि भाई आज तू चल। बहुत बढ़िया। मैं अभी एक कहानी सुना रहा था, उस पे इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ छोटी छोटी रीलें बना के, कहानियां ढूंढ के। तो उसमें कहानी थी कि एक बस जा रही थी तो बस धीरे धीरे ना किसी खाई में गिरते गिरते बची। इससे तो बस वाले ने बचाया, फिर दोबारा से उसे थोड़ा और आगे ले गया तो किसी पेड़ से टकराते टकराते बची। तो उस बस में जितने लोग बैठे थे ना, उन सब ने सोचा यार इस बस में कोई ना कोई पापी बैठा है, जिसकी वजह से बार बार ये बस जो है बार बार टक्कर खाती खाती बच रही है। इससे तो सबने कहा कि ऐसा करो यार, सारे निकलो एक एक करके, और सामने एक पेड़ है, उस पेड़ को टच करके आओ। और उस पेड़ को टच करके आओ, जो जो आदमी पापी होगा भाई वो बाहर जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि उस किसी एक की तो मौत लिखी हुई, तभी तो बार बार ये बस लग रही है टक्कर। तो सारे आदमी धीरे धीरे जाते रहे, एक एक टकराते रहे पेड़ से, मतलब हाथ लगा के आते, नहीं मरे। आखिरी में एक आदमी रह गया। तब सबने कहा यही पक्का पापी, इसी की वजह से बस में बिजली गिर रही है या बस टकरा रही है। तो जैसे ही वो बस से बाहर निकला और पेड़ को हाथ लगाया, बिजली गिरी और बस पूरी की पूरी बस जल के खाक हो गई। तो उस कहानी का मतलब इंस्पिरेशन ये है, जो समझने की बात ये है कि कई बार हम
किसकी किस्मत का खा रहे हैं ये हमें पता नहीं है वही सर। है ना। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हम 1000 लोग में एक पापी ढूंढे, लेकिन सच बात ये है कि 1000 पापियों में एक ही आदमी अच्छा है। और वो आदमी आपके घर परिवार में कौन है, जिसकी दया पे, जिसकी मेहनत पे आप बड़े हो। जैसे इसका छोटा भाई इसके लिए कमाता था और इसका खर्चा चलाता था, है ना, ताकि इसके अंदर कोई डिप्रेशन की स्टेज ना आए, पढ़ता रहे मन करके। तो वो आपके घर परिवार में कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है जो आपकी सपोर्ट करे। और कोई चीज बता, क्योंकि तेरी 46 रैंक है, कुछ और चीजें जो तेरी लाइफ में बीती और स्ट्रगल के दौरान जो तेरे सर बच्चों को मतलब बता ऐसा सके। हुआ था सर, मेरा दिल्ली पुलिस में नंबर आया था, उसमें मेरे 76 नंबर थे। अच्छा। तो मतलब मैंने रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप मेरी सब बेस्ट थी। हम्म। पर क्या हुआ उस दिन, जिस दिन मेरा था उस दिन मैं लॉन्ग जंप नहीं कर पाया, रनिंग वगैरह क्लियर हो गई थी, अच्छा। लॉन्ग जंप में रह गया। हम्म। तो मुझे और उसके करीब करीब भी ना, मतलब सीजीएल का लास्ट और वो सीपीओ भी लास्ट था, जीडी का भी आया था लास्ट, एकदम मतलब आए थे, तो एकदम फेल फेल फेल, हम्म। 4-5 फेल एक लगातार हो गए। तो मतलब दिमाग ऐसा हो गया कि भाई अब तेरी नौकरी लगनी नहीं है, अब तो ठीक। कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी। तेरा नहीं होना कुछ भी। हाँ। तो मतलब फिर भी मतलब मैं रोते रोते गया था ये वाला एग्जाम देने, बस मम्मी ने कहा था दे आ जा। हम्म। पापा भी कह देते थे कि यार सबका हो रहा है तेरा क्यों नहीं हो रहा, मतलब कह देते हैं मतलब, पर बुरा तो लगता था। फिर सोचा चल ठीक है, हम्म। पर एग्जाम दिया, मतलब अब तक भी एंड तक विश्वास नहीं हो रहा कि भाई नौकरी लग गई है, क्योंकि मतलब इतने फेलियर हो गए ना सर, मतलब हम्म। दिमाग हिल जाता है पूरा कि क्या मतलब फेल ही लिखा है क्या लाइफ में, ठीक। बिल्कुल समझ नहीं आता, मतलब कांप जाते। तो फिर दिल्ली, उस समय कौन पुश करता था चीजों को? सर खुद ही करना पड़ता है पुश सर, फैमिली देखो और पुश करो खुद को, कोई नहीं आता मोटिवेशन वीडियो पर, कुछ नहीं होती। नहीं होती, सच में कुछ नहीं कुछ नहीं होती। कोई भी। मेरे को तो क्या हुआ था, एक भैया ने पकड़ लिया था जब मैं दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ था, तो उन्होंने हाँ। ऐसे हाथ पकड़ा मुझसे, मुझसे पूछा क्या हुआ तेरा, तो हाँ। मैं मतलब मैं रो गया, मैं बोल ही नहीं पाया, उन्होंने छोड़ दिया तुरंत मुझे, मतलब। और मैं मतलब बहुत उस टाइम बुरा ही चल रहा था बिल्कुल, सपने भी वही आ रहे हैं कि भाई तो फेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब यही लेकिन रहा। मतलब सफलता मिल जाती है, ये तो है। हाँ एंड में ये है कि मिल नहीं रहा है, पढ़ रहे हो तो बस, ये नहीं कि भाई छोड़ दो 2 मिनट पढ़ के। अब मैंने आपके नोट्स फट रहे हैं बिल्कुल सर, हाँ, मतलब बिल्कुल मैंने बुरी हालत हो रखी है बुरी तेरी। हालत हुई पड़ी, मैंने कितनी बार पढ़ेंगे, सीपीओ भी देने जाता हूँ ना सर, इस नोट्स में से पढ़ लेता हूँ बस, उसके अलावा प्रैक्टिस करता रहता हूँ जो और भी है। इसमें जो तूने टैग वैग भी कर रखे हैं सारे में, कई हाँ स्टार मतलब जैसे लगा ये के तो। स्टार है मुझे समझ नहीं आते, तो मैं हाँ। आपकी क्लास खोली वीडियो वो दोबारा देख और लिया। ये तूने क्या, ये येलो चेक लगा रखी है, हाँ मतलब ये किस लिए? तो मतलब ये अच्छा, था, कुछ कुछ फॉर्मूले होगा आपके, कुछ। तो मैंने वो इसलिए लगा रखा था, एवरेज वगैरह के। तो देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना हाँ मेहनत जैसे के तो। स्टार लगा के मुझे समझ नहीं आता था, मैं बार बार से देखता था अच्छा, स्टार पेपर। का मतलब तुझे उस समय समझ नहीं आया पहली बार हाँ में ही। हाँ वो तो दोबारा देख लिया, मतलब 50 क्वेश्चन है एक हम्म। चैप्टर में। हम्म। अब मैंने पहली बार पढ़ा 30 समझ आ गए, 20 नहीं आए। हाँ। फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो 20 में से 10 नहीं समझ आएंगे, तो उनमें गोल लगा दूंगा पेपर के टाइम में, उन इस 10। बात को दोबारा बता फिर से, मतलब क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है। हाँ जैसे इसने ये कहा, बताना कि गलत हो तो, इसने ये कहा कि पहले मैंने 50 क्वेश्चन है मान लो एक चैप्टर में, तो उसमें 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 30 ही आए मेरे समझ में पढ़ते हो। मैंने दोबारा फिर से पढ़ा, तो फिर उस 20 में से 10 हो गए, 10 फिर रह गए। फिर दोबारा पढ़ा, तो फिर धीरे धीरे वो संख्या घटती जाती जो समझ में नहीं आते, ऐसा ही कुछ कर। हाँ सर ऐसा ही है सर, फिर आखिरी में मतलब पेपर के टाइम वही एक चैप्टर, उसमें 10 क्वेश्चन हो गए, आखिरी में 50 क्वेश्चन ही पूरी अर्थमेटिक में से बचते हैं, बचते हैं। जो हमें भी रिवीजन करके जाने होते हैं। पूरी बुक, एग्जैक्टली। हाँ वही बचते हैं बस, वही उन्हें भी देख लो और जाओ आप, उसमें ही हो जाएगा आपका काम।